श्लोक 4 में अर्जुन बोलता है, जब कृष्ण ने यह बात बोली कि तुम्हारा इंतजार स्वर्ग स्वयं कर रहा है, उसके बाद अर्जुन क्या बोलता है हम वो देखते हैं। तब अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मधुसूदन मतलब श्री कृष्ण को बोल रहा है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों को करके युद्ध करूंगा। मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा भीष्म पितामह और दुर्योधन की तरफ अपना धनुष करके, क्योंकि हे हरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो ये बात अर्जुन कहता है कि आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप जिनसे लड़ने की बात कर रहे हो वो पूजनीय हैं। कौन? द्रोणाचार्य। और कौन? भीष्म पितामह। तो लेकिन सवाल, एक बात हम आगे पढ़ते हैं और सुनते हैं कि ओशो इस पे क्या टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आप खुद सोचना कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह अर्जुन के दादाजी थे, द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। तो एक बात सोचने की है कि ये बात तो अर्जुन को पहले भी पता थी। उस रणभूमि में, उस कुरुक्षेत्र, उस युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले भी अर्जुन को पता था कि सामने द्रोणाचार्य होंगे। अर्जुन को पहले भी पता था कि वो उसके गुरु हैं। अर्जुन को पहले भी पता था कि सामने भीष्म पितामह होंगे और भीष्म पितामह इस युद्ध में है। अर्जुन को यह बात पहले भी पता थी, पर अचानक से क्या हुआ कि अर्जुन ये सारी बातें करने लगा। समझ रहे हो कि वो सिर्फ मानसिक नृत्य कर रहा है अर्जुन, और कुछ नहीं। तो इस पर ओशो क्या बोलते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पाता। वह फिर वही दोहराता है दूसरे कोण से। वह कहता है, मैं द्रोण और भीष्म को कैसे युद्ध करूंगा, वे मेरे पूजनीय हैं। बात फिर वही विनम्रता की बोलता है। अब यहां जब ओशो बोले कि अर्जुन नहीं पकड़ पाता, क्या पकड़ने की बात हो रही है? यहां पे सिंपली ये बात हो रही है कि ओशो कह रहे हैं कि जब कृष्ण ने अर्जुन के अहंकार को ललकारा कि तुम्हारी स्वर्ग इंतजार कर रहा है, तुम्हारी कीर्ति ऐसी है, ये है, तुम इस नपुंसकता की बात कर रहे हो, तब अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता, उस बात पे ठहर नहीं पाता। तब ओशो कहते हैं कि अर्जुन फिर ठहर नहीं पाता, फिर नहीं समझ पाता, पकड़ नहीं पाता, और फिर से वही रैंटिंग चालू करता है वो कि नहीं, सामने द्रोणाचार्य है, सामने भीष्म पितामह है, माधव मैं कैसे मरूं, कैसे लड़ूं, कैसे मारूं। फिर से वही दयावान होने वाली, बहुत बहुत अपने आप को महान सिद्ध करने की बात कि नहीं, मैं ऐसा स्टूडेंट हूं, अपने गुरु पे कैसे धनुष चला दूं। अर्जुन, कृष्ण आप तो खुद ही बोलो। तो इस तरह से अर्जुन अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है। ओशो कहते हैं, लेकिन अहंकार अक्सर विनम्रता की भाषा बोलता है। ये जो लाइन है, अहंकार हमेशा विनम्रता की भाषा बोलता है। तो एक बात याद रखना, जो तुमको बहुत ज्यादा पोलाइट दिखता है ना समाज में, बहुत विनम्र, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है कि वो दिल से बहुत ही, उसके अंदर अहंकार नहीं है। हो सकता है कि एक कड़वा बात बोलने वाला कम अहंकारी हो, वो जो विनम्रता से सर झुका के बोलने वाले होते हैं, उसमें 99.99% लोग बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं। आप समझ रहे हो बात को? इसलिए ऐसी कहावत बनी है कि अगर सीधा आदमी अगर दुष्टता पे आ जाए ना, तो बहुत खतरनाक होता है। एक्चुअली सच्चाई यह है कि वो सीधा आदमी जो अपने आप को पोर्ट्रे करता है, उसके अंदर जो अहंकार है वो अंदर इतना इनबिल्ट है, इतना खतरनाक तरीके से है कि उस अहंकार को वो बूस्ट करता है समाज को ये दिखाकर कि मैं बहुत विनम्र हूँ, बहुत सज्जन हूँ, इस दुनिया में अवतार की तरह ही हूँ मैं। आप मेरे को मानिए, देखिए मैं हमेशा हाथ जोड़ के सर झुका के रहता हूँ, मैं अवतार पुरुष ही हूँ। वो अपने आप को ये प्रूव करना चाहता है, क्योंकि इससे उसका अहंकार सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब ये नहीं कोई इंसान विनम्र है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर अहंकार नहीं है। ओशो कहते हैं, लेकिन अहंकार अक्सर विनम्रता की भाषा बोलता है। मैं अब ये नहीं बोल रहा हूँ, एक बात याद रखना कि जो लोग विनम्र हैं वो अहंकारी ही है, ऐसी बात नहीं है। कभी भी एक बात याद रखना दोस्त, अगर ओशो को समझना है जो मैं अभी कह रहा हूँ, एक बात, ओशो बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे, अगर आपने उसको लिटरली शब्दशः ले लिया कि हाँ, अगर ये बोल रहे हैं कि पंडित पुरोहितों ने ऐसा किया, तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि वो 100% दुनिया के जितने भी पंडित पुरोहित हैं सबको वो बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे ओशो ये कहते हैं कि अहंकार विनम्रता की बातें बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओशो बोल रहे हैं कि दुनिया में जितने विनम्र लोग हैं सभी अहंकारी हैं। इसका मतलब ये नहीं होता। कभी भी जिंदगी में जो हम बात करते हैं ना, एकदम एब्सोल्यूट सेंस में नहीं बोलते हैं कि भाई जैसे कहते, कहावत होती है ना कि बोल दिया दिल्ली के लोग बड़े उदंड हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल्ली में जो भी 3 करोड़ लोग रहते हैं हमने सभी को गाली दे दिया, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ सेक्शन की बात करते हैं कि हाँ, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो रोड रेज बहुत ज़्यादा करते हैं, इट्स ओके। लेकिन हम इस तरह से अगर पूरे दिल्ली वासियों को अगर हम पेंट कर दें कि दिल्ली का जो भी इंसान होगा,
जिसने गाड़ी चलाना भी नहीं आता, जो रोड पे भी नहीं गया, उसको भी हम लोग रोड रेज का बहुत किंग बोल दें, वो गलत बात है। इसलिए एक बात समझो कि अगर मैं यहाँ बात कर रहे हैं कि अहंकार विनम्रता की बातें बोलता है, तो एक जेनरिक बातें हैं। ये जेनरिक समझते हो ना, कि हाँ भाई बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे जो बहुत विनम्र दिखाते हैं पर उनके अंदर बहुत अहंकार है। तो बस बातें ये होती है। ये मैंने इसलिए बोल दिया कि चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज हम चीज़ों को ना बहुत गलत तरीके से समझ जाते हैं, और ये गलत तरीके से समझने से नुकसान आपका ही है। अगर मैं गलत तरीके से समझ रहा हूँ तो नुकसान मेरा ही है। तो ओशो कहते हैं, लेकिन अहंकार अक्सर विनम्रता की बातें बोलता है, और अक्सर विनम्र लोगों में सबसे गहन अहंकारी पाए जाते हैं। जो ज़्यादा, मैंने कहा ना कि जो ज़्यादा विनम्र दिखते हैं, उसी में बहुत सारे लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अहंकारी दिखेंगे। असल में विनम्रता डिफेंसिव इगोइज्म है। डिफेंसिव इगोइज्म कि एक ऐसा ईगो जो डिफेंस लेकर चलता है, और वो डिफेंस किस चीज का है? विनम्रता का, पोलाइटनेस का। वह सुरक्षा करता हुआ अहंकार है। आक्रामक अहंकार मुश्किल में पड़ सकता है, विनम्र अहंकार पहले से ही सुरक्षित है, वह इंश्योर्ड है। ये बात क्या बोल रहे हैं ओशो? ओशो बोलते हैं कि कुछ अहंकारी ऐसे होते हैं, जैसे मानते हैं मैं रोड पे चल रहा हूँ, बहुत रूड हूँ, अपने आप को बहुत अहंकार के साथ चल रहा हूँ मैं, और गाली दे रहा हूँ, लोगों से अकड़ के बात करता हूँ, तो लोग मुझे पहले ही बोल दें कि देखो भाई, देख के शक्ल सी लग रहा है कि बहुत अहंकारी है, बहुत दुष्ट इंसान है ये। ओके, एक चीज ये हो गया। अब एक दूसरा सिनेरियो को समझो कि मैं बहुत विनम्र होकर चलता हूँ रोड पे, एकदम सिर झुका के, हाँ जी, हेलो सर, बिल्कुल सर, राम राम जी, ये जी, ये जी, ऐसे बहुत लोग आपको दिखेंगे। अब मैं अंदर से बहुत अहंकारी भी रहूं, लेकिन मैंने एक ऐसा चोला पहन लिया है विनम्रता का, जो मेरे ईगो को, मेरे अहंकार को प्रोटेक्ट करता है। इस चीज को समझो। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक ऐसे लोग हो सकते हैं। तो ओशो कहते हैं, इसलिए जब कोई कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आपके चरणों की धूल हूं, तब जरा उसकी आंखों में देखना, तब उसकी आंखें कुछ और ही कहती हुई मालूम पड़ेंगी, उसके शब्द कुछ और कहते मालूम पड़ेंगे। ये लाइन तो बहुत कॉमन है ना, कि नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं है भाई साहब आपके सामने, हम तो बस क्या है, सब ईश्वर का दिया हुआ है। अक्सर मैंने देखा है, या फिर मैंने भी ये शब्द यूज किए हैं, और मुझे पता है कि आई डोंट लिटरली मीन दिस थिंग्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं। देखो यार, मैं अपने आप को जज करने में मैं पीछे नहीं होता, सच्चाई जानने में कोई बुराई नहीं है, और मैं 100% इम्परफेक्ट हूं। इस सत्य को मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कम से कम मेरे पास इतना अहंकार नहीं है कि मैं अपने आप को इम्परफेक्ट मानता हूं, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, आई एक्सेप्ट इट। तो ऐसे लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि जो अक्सर दिखाते कुछ और हैं और उनके मन में कुछ और होता है। वो दिखाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा आदर सत्कार किया, हमारा ऐसा सत्कार हमने कभी नहीं देखा। ये सब झूठ बोलते हैं लोग, सब झूठे हैं। सब कहते हैं ना कि सोशल डिप्लोमेसी है और कुछ नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की रग पर हाथ रख दिया है, कृष्ण ने अर्जुन के रग पर, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने जो इसके पहले श्लोक कहा था कि कृष्ण ने डायरेक्ट उसके अहंकार को ही चोट पहुंचाया कि भाई अर्जुन, जो तुमको चाहिए ना रियल में, वो मुझे पता है, और मैं उसी की बात डायरेक्ट करता हूं। अगर अर्जुन वहां भी समझ जाता, तब भी भागवत गीता आगे नहीं जाती। कृष्ण ने पहले ही जो सटीक आंसर जो अर्जुन के लिए है परफेक्ट, उन्होंने दिया उसको कि देख भाई, तेरी सच एक्चुअल प्रॉब्लम तेरी अहंकार है, सच्चाई यही है। समझ रहा है? लेकिन अर्जुन के रग पर कृष्ण ने पहले ही हाथ रखा था, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया। वह दूसरे कोने से फिर बात शुरू करता है। वो कहता है, द्रोण को जो मेरे गुरु हैं, भीष्म को जो मेरे परम आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उन पर मैं कैसे आक्रमण करूं? तो सच्चाई को कृष्ण के बोलने पर भी अर्जुन समझा नहीं, और फिर से वही सब रोना धोना शुरू कर देता है अर्जुन। तो ओशो कहते हैं, यह ध्यान में रखने जैसी बात है, यहां भीष्म और द्रोण गौण है। यहां भीष्म और द्रोण गौण है मतलब क्या? यहां भले अर्जुन और कृष्ण के बीच में बातें चल रही हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य और भीष्म की बातें कर रहा है, परंतु उनका इंपॉर्टेंस उस बात में नहीं है। अर्जुन के नजर में उन दोनों की अभी वहां कोई अहमियत नहीं है। वहां अर्जुन जिस चीज के बारे में बात करना चाहता है, अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता है, वो मेन चीज वो चल रहा है। उसने सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन और भीष्म पितामह का यूज कर रहा है। इस बात को याद रखना। अर्जुन कह रहा है कि मैं कैसे आक्रमण करूं, इतना बुरा मैं नहीं हूं, द्रोण पर बाण खींच लूं, मैं भीष्म की छाती छेद दूं, मैं इतना बुरा नहीं हूं माधव। नहीं, यह मुझसे न हो सकेगा। यहां वह यह तो कह ही रहा है कि वह पूजनीय है। अर्जुन यहाँ पे बात कह ही रहा है कि वह पूजनीय है। यह मैं कैसे करूंगा?
लेकिन गहरे में अगर आप सोचो, ओशो कहते हैं, गहरे में अगर आप खोजेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा वह यह कह रहा है कि यह मेरा जो इमेज है, मेरी जो प्रतिमा है, मेरी ही आंखों में जो मैं हूं, उसके लिए यह असंभव है। किस इमेज की बात कर रहे हैं ओशो यहाँ पर? कि अर्जुन ने एक इमेज बनाया है ना, कि एक शूरवीर है जो बड़ों का सम्मान करता है, एक ऐसा योद्धा जो द्रोणाचार्य का बेस्ट स्टूडेंट है। ये सारा इमेज सोसाइटी में चल रहा है ना। आप आज ही देखो ना, जिस तरह आज मानते प्रधानमंत्री हैं हमारे, एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, अभी जैसे प्रधानमंत्री हैं, इनका एक इमेज है ना समाज में। अब उनको कुछ भी करना हो, कुछ भी बोलना हो, उनको अपना इमेज ध्यान रखना पड़ता है ना। तो उसी तरह से अर्जुन होगा ना उस वक्त। समझो कि सबसे चक्रवर्ती, सब कोई जानता है अर्जुन को कि भाई कोई ऐसा है जो उससे बड़ा धनुर्धर दुनिया में कोई है ही नहीं। वो इमेज के साथ उस समय, उस वक्त, तो 5000 साल पहले वो इंसान जी रहा है। अब इस बात को समझो कि अर्जुन की डायलेमा क्या होता होगा। आज जो पॉलिटिशियन है वो भी तो इसी इमेज को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं ना, कि नहीं भाई कोई ऐसा बात मत बोल देना कि समाज में एकदम थू-थू हो जाए। तो वो लोग हर चीज सोच के को एकदम करते हैं कि यहाँ पे ये रिबन काटना है, यहाँ पे ये करना है, वहां पे ये करना है। हर चीज कैलकुलेटेड रहता है, सब चीज डिप्लोमेटिक रहता है। तो यहाँ पे अर्जुन वही कर रहा है कि अर्जुन की एक इमेज है सोसाइटी में, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अर्जुन कहता है कि जो मेरा इमेज, वो ओवरऑल कहना चाह रहा है, कह तो रहा है कि सामने वाले द्रोणाचार्य हैं, सामने वाले भीष्म हैं, इनको मैं कैसे हथियार उठाऊं। पर वो अंदर में गहराई में सोचोगे तो वो अर्जुन कह रहा है कि देखो भाई कृष्ण, हे माधव, मेरा सोसाइटी में एक इमेज है कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा, अपने बड़ों के जो हमारे सबसे श्रेष्ठ हैं, भीष्म पितामह, इन सब की मैं सम्मान करने वाला इंसान हूँ। इस इमेज को चकनाचूर मैं नहीं कर सकता माधव, इसलिए मैं उन पर बाण नहीं उठा सकता। ओवरऑल अर्जुन ये बात कर रहा है। इससे तो बेहतर है, अर्जुन कहता है कि इससे तो बेहतर है मधुसूदन की मैं ही मर जाऊं। इससे तो अच्छा है प्रतिमा बचे शरीर खो जाए, अहंकार बचे मैं खो जाऊं। वह जो इमेज है मेरी, वह जो सेल्फ इमेज है उसकी। तो ओशो ने एक बात कही लास्ट में कि भाई, अर्जुन ने लास्ट में एक बात कह दी कि इससे अच्छा है मेरा अहंकार रह जाए इस धरती पे, मेरा जो इमेज संसार में जो चल रहा है वो रह जाए, ये शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं उस अहंकार को नहीं तोड़ना चाहता। क्योंकि शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, पर उस अहंकार के कारण जो उस अहंकार की जो कीर्ति होगी, जो नाम होगा, शोहरत होगा, वो आगे सालों साल सदियों तक चलने वाला है। तो अर्जुन उस इमेज को नहीं खराब करना चाहता। हर आदमी की अपनी अपनी एक प्रतिमा है, ओशो कहते हैं। हर इंसान की अपनी अपनी एक प्रतिमा है, एक इमेज है सोसाइटी में। जब आप किसी पर क्रोध कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो इस भ्रांति में मत पड़ना कि आप क्षमा मांग रहे हो और पछता रहे हो। असल में आप अपने सेल्फ इमेज को वापस निर्मित करने की कोशिश कर रहे हो। जब भी आप किसी पर क्रोध करते हैं तो आपने निरंतर अपने को अच्छा आदमी समझा है। वह प्रतिमा आप अपने ही हाथ से खंडित कर लेते हो। क्रोध के बाद पता चलता है कि वह अच्छा आदमी जो मैं अपने आप को अब तक समझता था, वो क्या मैं हूं? अहंकार कहता है नहीं, आदमी तो मैं अच्छा हूं ही नहीं। अहंकार कहता है नहीं, आदमी तो मैं अच्छा ही हूं। यह क्रोध जो आ गया इस बीच में, उससे भूल चूल हो गई। इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद हो गया यह, मैंने कुछ नहीं किया, हो गया, परिस्थिति जन्य, पछताते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो इस चीज को समझो। ओशो कहते हैं कि अक्सर जब हम एज ए पर्सन, हम दुनिया में क्रोध करते हैं, होता है ना, हम किसी पर चिल्ला दिए, वो कर दिए और लास्ट में माफी मांगने जाते हैं, ये सोचकर कि नहीं नहीं, सच में वो गिल्ट में है। तो एक्चुअली ओशो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि एक्चुअली हम अपना इमेज बचाने जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमें अक्सर लगता है ना कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे पास क्रोध नहीं है, हमने अपने आप को काबू कर लिया है, अब क्रोध हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जिस समय हम क्रोधित हो जाते हैं, किसी पर चिल्ला देते हैं, झगड़ जाते हैं, तो बाद में हम अपने आप को जस्टिफाई करवाते हैं कि देखो भाई, मैं इंसान तो अच्छा, अपने आप सोचते हैं कि मैं इंसान तो अच्छा हूँ, लेकिन ये जो गुस्सा आ गया ना, इसी कारण से मैंने चिल्ला दिया, अदरवाइज हूँ तो मैं एकदम ईश्वर रूप, लेकिन एक गुस्से के कारण ये हुआ है। तब वो जाके इंसान से माफी मांगता है, सिर्फ इस जस्टिफिकेशन के लिए कि देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्रोध में ये बोल दिया। हम कभी ये नहीं बोलते हैं, देखना, कि मैंने ये बोल दिया। हम अक्सर बोलते हैं मैंने क्रोध में ये बोला है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे शब्दों को दिल पे मत लीजिएगा, जज्बाती हो के मेरे मुंह से निकल गए। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम मेरे मुंह से निकल गए, जज्बाती होकर हम अक्सर अपनी गलतियों को एक ऐसे क्वालिटी पे थोप देते हैं ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि देखो भाई, मैं इंसान तो मैं दिल से अच्छा हूं, एकदम दूध की तरह हूं, गंगा हूं मैं।
पर ये क्रोध एक ऐसी गंदगी है जो हम समाज के सभी इंसानों को पकड़ी हुई है, और इस क्रोध के कारण ही मेरे मुंह से ये कटु शब्द निकल गए, माफ कीजिएगा। अक्सर हम ये चोला पहन लेते हैं, हम कहते हैं कि देखो गलती मैंने नहीं की, इस क्रोध ने की है। ये क्रोध कभी कभी आ जाता है। आप मुझसे दुश्मनी मत कीजिएगा, आप मुझसे वैर मत कीजिएगा, आप मेरे पे गुस्सा मत होइएगा। ये जो दुष्ट है ना क्रोध, जो मेरे अंदर आ जाता है, इसने किया है। तो ओशो यही कह रहे हैं कि अक्सर हम अपने इमेज को बचाने की कोशिश करते हैं। आप डेप्थ समझ रहे हो, जिस डेप्थ पे ओशो ने साइकोलॉजी बात की है, जिस डेप्थ पर भागवत गीता साइकोलॉजिकल है, और उस साइकोलॉजिकल थिंग को ओशो ने एक्सप्लेन किया है साइकोलॉजिकली, दैट इज अमेजिंग। और यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे आप कोरिलेट ना कर सको। इतना मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा विद्वान हो, आपने जिंदगी देखी है, और आप जानते हो कि ये सारी चीजें होती हैं, आपने होती हुई देखी भी होंगी, और आपने शायद किया भी होगा, एंड इट्स नॉर्मल। हम ऐसे ही हैं। ओशो आगे क्या कहते हैं, अगर सच में ही क्रोध के लिए पछताए होते तो दोबारा क्रोध फिर जीवन में नहीं आना चाहिए था, लेकिन कल फिर क्रोध आता है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर तुमने सच में, जैसे कहते हैं ना कि आपने एक बहुत पाप वाला काम कर दिया, जस्ट इमेजिन करो, जिससे आप लिटरली आप बहुत दुखी हो, बहुत गिल्ट में हो, और आप उस दिन प्रतिज्ञा लेते हो अपने जीवन में कि ये काम जो हो जाए मर जाऊंगा, लेकिन ये काम फिर से नहीं करूंगा। ये हुआ सच में कि आप उस चीज के लिए शोक में हो, आप गिल्ट में हो, और उस चीज को फिर दोहराना नहीं चाहते। तो अगर आप जब जस्टिफाई करते हो कि मैंने क्रोध में ये काम कर दिया है, मैं क्रोध में मैंने कटु शब्द बोल दिए, क्रोध में मैंने आपको गाली गलौज कर दिया तो सच में अगर आप गिल्ट में होते ना, सच में आप पश्चाताप कर रहे होते, तो आप जिंदगी में कोशिश करते कि फिर से ये क्रोध मेरे अंदर नहीं आना चाहिए था। लेकिन हमें पता है कि फिर से गुस्सा आएगा, कल ही आएगा, हो सकता है आज ही आ जाए फिर से। तो मतलब हमारे अंदर कोई भी पश्चाताप नहीं है अपने क्रोधी नेचर के लिए। हमारे अंदर कोई भी पश्चाताप नहीं है कि हमने किसी पे गुस्सा किया, किसी पे चिल्लाया, किसी को गाली गलौज किया, किसी को थप्पड़ मार दिया। कोई पश्चाताप नहीं है हमें। हम सिर्फ माफी मांगने जाते हैं। यहाँ पे ओशो एक बात कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ इसलिए माफी मांगने जाते हैं कि उस इंसान के लिए, या फिर जिन लोगों ने देखा मुझे इस तरह गुस्सा करते हुए, या फिर समाज में जो सोशल मीडिया पे चला गया पोस्ट, ये उस चीज के लिए हम उस इमेज को वापस चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से वो इमेज बनाया है सज्जन वाला, उस इमेज पर चोट लगी है, इसलिए मैं माफी मांगता हूं आपसे, ताकि वो इमेज फिर से वापस आ जाए। आप समझ रहे हो? तो ओशो आगे क्या कहते हैं कि नहीं, क्रोध से कोई अड़चन नहीं थी, अड़चन हुई थी कोई और बात से। यह कभी सोचा ही नहीं था कि मैं और क्रोध कर सकता हूं। तो जब पछता लेते हैं, तब आपकी अच्छी प्रतिमा, आपका अच्छा अहंकार, आपका अच्छा इमेज फिर सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। आप समझ रहे हो कि मेन जो समस्या थी, वो समस्या थी आपके इमेज की, वो जो अहंकार है उसकी। आपने क्रोध पे कभी काम किया ही नहीं। हमें बस और बस उस अहंकार को पुष्ट रखना है, उस इमेज को बनाए रखना है, जिस इमेज के कारण हमारा वो अहंकार संतुष्ट होता है, वो ईगो हमारा जो है वो संतुष्ट होता है। हम उस ईगो के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अंदर वो क्रोध आया, उसके लिए हमारे अंदर कोई गिलानी नहीं है। क्योंकि सच में अगर आपके अंदर किसी भी चीज के लिए आपने कोई ऐसा काम कर दिया अपने जीवन में, आप देखना, जिसके लिए आपको सच में दुख हो रहा है ना, आप वो फिर कोशिश कर लोगे मैं नहीं करूंगा वो। लेकिन हम अक्सर क्रोध के लिए, गुस्से के लिए, झगड़ालू नेचर के लिए हम कभी भी उस गलानी में नहीं पहुंचते हैं। ओशो कहते हैं, वह कहता है, अर्जुन कहता है, देखो माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, विनम्र आदमी हूं। समय ने, परिस्थिति ने, अवसर ने, मूड नहीं था, भूखा था, दफ्तर से नाराज लौटा था, असफल था, कुछ काम में गड़बड़ी हो गई थी, परिस्थिति जन्य था। तो यहाँ पे वो उस इंसान के बारे में बोल रहे हैं कि जो माफी मांगता है वो हमेशा कोई ना कोई रीजनिंग निकाल के देता है। यार देखो मूड बहुत खराब था, किसी और का गुस्सा आप पे उतर गया, भाई साहब माफ कीजिएगा। यार ऑफिस में बॉस से बहुत झिकझिक हो गई, माफ कीजिएगा, इसलिए आप पे क्रोध निकल गया। हम बस में हैं, झगड़ा हो गया, वही मुझे माफ करना, आज घर से बहुत अपसेट होकर निकला हूँ। तो अक्सर हम ये क्यों बोलते हैं पता है दोस्त? हम अक्सर सामने वाले को ये जस्टिफाई करते हैं कि देखो मैं अच्छा हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में सिचुएशन ऐसी चल रही है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। मैं तो अंदर बहुत सी सज्जन इंसान हूँ। तो हम सिर्फ ये सारी बातें अपने इमेज, हमारा इमेज दुरुस्त रहे, उसमें कोई हानि ना हो, इसलिए करते हैं। मेरे भीतर नहीं आया था क्रोध, हम ये चीज जस्टिफाई करते कि हमारे भीतर नहीं आया था क्रोध, मैंने तो क्षमा मांग ली। जैसे ही होश आया, जैसे ही मैं लौटा, मैंने क्षमा मांग ली।
आप अपनी प्रतिमा को, अपने इमेज को फिर सजा संवार कर, फिर गहने आभूषण पहनाकर सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं कि भाई ओवरऑल देखो बच गया मैं, मेरी इमेज जो थी समाज में सज्जन इंसान की, देखो फिर से हो गई, उस इंसान ने माफ कर दिया, हो गया। यही करते हैं। क्रोध के पहले भी ये प्रतिमा सिंहासन पर बैठी थी। जब आपने गुस्सा किया उससे पहले भी यही इमेज था आपका सोसाइटी में। क्रोध में थोड़ा नीचे गिर गया था, फिर से हमने बैठा दिया माफी उफी मांगकर। अब हम फिर पूर्ववत पुराने तरीके से पुरानी जगह पर आ चुके हैं। कल फिर क्रोध करेंगे, फिर वो इमेज नीचे गिरेगा, हम कल फिर माफी मांग लेंगे, फिर वो ऊपर हो जाएगा। तो पूर्ववत जगह पर आ जाएगा। क्रोध से पहले भी यही था, क्रोध के बाद भी यही आ जाएगा। तो पश्चाताप है वह इस प्रतिमा की पुनर्स्थापित करना है। तो जो भी हम पश्चाताप करते हैं या लोगों को कहते हैं कि नहीं मेरे मन में गिल्ट है, वो ओनली और एंड ओनली हम ये कर रहे हैं कि अपने जो इमेज है हमने जो बना के रखी है अपने मन में अपने प्रति, उसको हम फिर से फिर सॉलिड और मजबूत करते रहते हैं बस। तो ओशो आगे ये बात कहते हैं कि लेकिन ऐसा लगता है क्षमा मांगता आदमी बड़ा विनम्र है। सब दिखावे सच नहीं होते, याद रखना दोस्त। सच बहुत गहरे हैं, अक्सर उल्टे हैं। वह आदमी आपसे क्षमा नहीं मांग रहा है, वह आदमी अपने ही सामने निंदित हो गया है, उस निंदा को झाड़ रहा है, पोंछ रहा है। वह फिर साफ सुथरा स्नान करके फिर खड़ा हो गया। तो जो यहाँ पे बात कही, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही बात फिर से ओशो ने कही कि जो इंसान आपसे माफी मांग रहा है उस क्रोध के बाद, वो आपसे माफी नहीं मांग रहा है, वो खुद से बोल रहा है कि हे भाई तूने क्या कर दिया, अपने इमेज को एकदम तोड़ के रख दिया, इस इमेज को ठीक कर भाई। उसके लिए तुझे सामने वाले के सामने हाथ जोड़ना पड़ जाए, कर लेना, थोड़ा सा विनम्र होके माफी मांगने पड़े मांग लेना, लेकिन बात सवाल यहाँ तुम्हारे इमेज की है। इस इमेज को फिर से ठीक कर भाई, चाहे जो हो जाए। वो आपसे माफी नहीं मांग रहा है, वो अपने इमेज के लिए लड़ रहा है बस। यह जो अर्जुन कह रहा है, ओशो कहते हैं, यह जो अर्जुन कह रहा है कि पूज्य हैं उस तरफ, मैं उन्हें कैसे मारूं। एम्फेसिस यहां उसके पूज्य होने पर नहीं है, एम्फेसिस यहां अर्जुन के मैं पर है कि मैं कैसे मारूं। आप समझ रहे हो, सामने वाले द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, माधव, मैं उनको कैसे मार सकता हूं। मैं, आप समझो माधव, कोई और मारे आई डोंट केयर, लेकिन मैं कैसे मार सकता हूं, मेरा तो सोसाइटी में एक इमेज है ना माधव। नहीं, यह अपने मैं की प्रतिमा खंडित करने की लोकांतर में लोग कहेंगे कि अपने ही गुरु पर आक्रमण किया था, कि अपने ही पूज्यों को मारा था इस अर्जुन ने। इससे तो बेहतर है मधुसूदन कि मैं ही मर जाऊं। तो मतलब अर्जुन जो बातें कर रहा है वो सिर्फ ये कह रहा है कि माधव, अगर मैंने अपने द्रोणाचार्य, अपने भीष्म पितामह पे बाण चला दिए तो इससे जो समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, उसका क्या होगा। लोग क्या कहेंगे कि अपने ही गुरु पे इसने बाण चलाए थे। जो मेरी प्रतिमा है, जो मेरी इमेज है सोसाइटी में, वो तो चूर चूर हो जाएगा माधव। लेकिन लोग कहेंगे कि मर गया अर्जुन लेकिन पूज्यों पर हाथ नहीं उठाया, मर गया मिट गया लेकिन गुरु पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन मधुसूदन, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा होके मरूं, ऐसा बन के जाऊं दुनिया से कि भाई लोग कहें कि भाई मर गया लेकिन चाहे जो हो गया वो बहुत बलशाली था अर्जुन। जैसे मैं एज ए प्रजा बोलूं कि बहुत बलशाली था अर्जुन भाई, कितना बहादुर, कितना शूरवीर, फिर भी उसने अपने पूज्यों पर हाथ नहीं उठाया, तलवार नहीं तानी, अपने गुरु पर धनुष नहीं चलाया, बाण नहीं चलाया। कितना धन्य आदमी था भाई, ऐसे आत्मा को तो स्वर्ग ही मिलेगा। इस तरह आप बहुत सारे सोसाइटी में देखते हैं ना, बोलते हुए कि भाई कितना नेक आदमी था भाई, इस दुनिया से चला गया लेकिन एकदम स्वर्ग वाला आदमी था। तो उस समय 5000 साल पहले भी यही सब चलता होगा ना, ये साइकोलॉजी, ये ह्यूमन टेंडेंसी तो उस समय भी होगी ना। और अगर वो टेंडेंसी उस समय भी होगी तो अर्जुन का ये सोचना भी गलत नहीं है, वो भी सही सोच रहा है कि हाँ भाई लोग ने तो बाद में गाली देंगे, तो उस इमेज को बरकरार रखना है। तो उसके मैं को पकड़ लेने की जरूरत है, अर्जुन के मैं, जो अर्जुन अपने आप का, अपने उसके अहंकार को पकड़ लेने की जरूरत है। अभी उसकी पकड़ में नहीं है, किसी की पकड़ में नहीं होती। जिसकी मैं अपने ही पकड़ में आ जाए वह मैं के बाहर हो जाता है। तो ओशो कहते हैं कि जो ये मैं है ना, मेरा मैं कौन हूँ, ये जो अहंकार है, मैं मतलब उस अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। तो ओशो कहते हैं कि जिसने अपने मैं को पकड़ लिया, पकड़ लेना मतलब क्या होता है, कंट्रोल कर लिया, वो इंसान उस मैं से पार हो जाता है, उस अहंकार से पार हो जाता है। हम अपने मैं को बचा बचा कर जीते हैं,
मतलब मैं मतलब सिंपली समझ लो दोस्त, उस अहंकार की बात हो रही है। हम अपने अहंकार को बचा बचा के जीते हैं कि इस अहंकार पे कोई चोट ना कर दे। वह दूसरी दूसरी बातें करता जाएगा, वह सब्स्टिट्यूट खोजता चला जाएगा, कभी कहेगा यह, कभी कहेगा वह, फिर उस बिंदु को छोड़ता जाएगा जो है कृष्ण ने छूना चाहा था, वह उस बात को छोड़ गया। किस बात को छूना चाहा था कृष्ण ने? कृष्ण ने स्टार्टिंग में ही अर्जुन के जो मेन पॉइंट है, उसका अहंकार, उसका मैं, उसका इमेज, अर्जुन श्री कृष्ण ने पहले ही श्लोक में अर्जुन के उसी दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया था। लेकिन अर्जुन भी तो वो है ना कि उस मैं को बचाना चाहता है, वो नहीं प्रूफ करना चाहता कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। माधव, तुम जिस अहंकार की बात कर रहे हो वो नहीं है, मेरे अंदर अहंकार उतना नहीं है, मैं तो बहुत सज्जन आदमी हूँ। आप जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। असल में दरअसल ये है कि सामने द्रोणाचार्य हैं, सामने भीष्म पितामह है, मैं उन पर हाथ नहीं उठा सकता। आप जो मेरे अहंकार की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो ये जो इधर उधर जंप कर रहा है अर्जुन, पर कृष्ण को पता है कि मेन जो कल्प्रिट है वो उसका अहंकार है, उसका मैं है, उसका सेल्फ इमेज है। अनार्य आर्य की बात वह नहीं उठाता, कातरता की बात वह नहीं उठाता, लोक में यश पर लोक में भटकाव उसकी बात वह नहीं उठाता, वह दूसरी बात उठाता है। कौन? अर्जुन। जैसे उसने कृष्ण को सुना ही नहीं, उसके वचन कह रहे हैं कि बीच में जो कृष्ण ने बोला अर्जुन ने सुना ही नहीं। ये जो बात बोल रहे हैं ना ओशो, कि अर्जुन जो है रैंटिंग किए जा रहा था, समझ रहे हो ना, कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं, नानू नानू कर रहा था वो। उसके बीच में कृष्ण ने एक बहुत बढ़िया मैसेजिंग वाला बात बोला, पर वो कृष्ण को सुना नहीं उसने, क्योंकि वो अपने जो रैंटिंग चल रही है वो फिर किए जा रहा है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, सामने द्रोणाचार्य है, सामने ये है, वो मैं नहीं मार सकता, मेरे ऐसा इंसान कैसे कर सकता है, माता ये वो होता नहीं बहुत सब। बीच में कृष्ण ने सच्ची बात बोल दी, पर वो सुना नहीं अर्जुन ने। क्या सुना तो समझा नहीं कि श्री कृष्ण जैसा इंसान कुछ अगर बोल रहा है तो उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए तुमको। वो गुरुओं का गुरु है, वो ज्ञानियों का ज्ञानी है, वो सर्वज्ञानी है। अगर उसने कुछ बात बोली है तो आपको रुक के चुप होके सुनना चाहिए था। अगर ना समझ में आए तो कुछ देर चुप रह के आपको अगला प्रश्न पूछना चाहिए था उसी चीज से रिलेटेड। लेकिन अर्जुन ने ये किया नहीं। अर्जुन फिर से जो बात कह रहा था उसी को कंटिन्यू किए जा रहा है। तो ओशो यहाँ पे आगे क्या कहते हैं? सभी बातें जो बोली जाती हैं हम सुनते नहीं हैं उसको। अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप हाँ भाई कुछ बोल रहा है, सुनो जरा सुनो। आप हर बात हम नहीं सुनते हैं, हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सभी जो दिखाई पड़ता है हम नहीं देखते, हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। सभी जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ा नहीं चाहता, हम वही पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। हमारा देखना सुनना पढ़ना सब सेलेक्टिव है, उसमें चुनाव है। हम पूरे वक्त वे छांट करते रहते हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ना। आप अगर अपने सोशल मीडिया पे एक बार सर्च करो, आपको किसी कार खरीदने की मन कर गई कि हाँ भाई मेरे को फलना कंपनी की फलना मॉडल कार चाहिए, इसका कलर ये होगा। आप देखना सडनली आप रोड पे घूम रहे हो, आप मार्केट में घूम रहे हो, आपको वैसी कार दिखनी शुरू हो जाती है। उससे पहले नहीं दिख रही थी। आपको रॉयल एनफील्ड की ये पर्टिकुलर बाइक खरीदनी है, ये पर्टिकुलर कलर ढूंढना है, आप देखना आपको एक हफ्ता के अंदर आपको उसी टाइप की बाइक्स रेगुलर दिखना शुरू हो जाएगी। पर क्या ऐसी बाइक आपके मन में जो इच्छा आई उसे खरीदने की, उसी के बाद वो रोड पर चलना शुरू हुआ है क्या? नहीं, वो पहले भी चल रही थी, आपका ध्यान गया नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन को जरूरत नहीं थी। आपके ब्रेन ने वो काट छाट नहीं किया, वो फिल्टर नहीं किया। सडनली जब आपकी इच्छा हो गई, जो आप देखना चाहते हो, जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, सडनली वो चीजें आपको दिखनी शुरू होती हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है कि अगर आपने किसी चीज को सोच लिया कि अच्छा मैं अब भागवत गीता पर इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू रखूंगा, मैंने ये सोच लिया है कि मैं 18वां चैप्टर के आखिरी 700वां श्लोक तक जाऊंगा, मैंने ये सोच लिया है, तो मुझे आए दिन ये चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें अट्रैक्ट करने लगती हैं कि हाँ भाई मुझे सोशल मीडिया पे कोई कोट मिल गया गीता का, या फिर कोई रीज़न मिल गया कि हाँ किस टाइप का वीडियो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरह होने लगता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं कि वॉट एवर यू डिज़ायर, वॉट एवर यू थिंक कि आई वॉन्ट टू गेट इट, वो चीज़ें आपकी तक आने लगती हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे अर्जुन का वही हो रहा है। अर्जुन जो चाहता है वैसे ही बातें, वैसे ही लॉजिक वो ढूंढे जा रहा है। वहाँ पर वो ढूंढ नहीं रहा, वो लॉजिक उसके पास आए जा रहा है, वो रीजनिंग निकाले जा रहा है कि सामने द्रोणाचार्य हैं, सामने भीष्म पितामह है, सामने चाचा भतीजा सब है, पर उसके मन में इच्छा किसी और चीज़ की है। लेकिन उससे रिलेटेड उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी शब्द चाहिए, वो अचानक से अर्जुन के पास आते जा रहे हैं।
और इस चीज़ में क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को मांग लिया, इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्त, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आप मानो चाहे मत मानो, और मेरा भी ऐसा कि मैं कुछ मानता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन अगर आप मान भी रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर तुम मान भी रहे हो तो इस बात को याद रखना ये बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन में क्या सोचते हो, उसकी पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर हर रोज़ गलत नेगेटिव चीज़ सोचना शुरू कर दिया, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में नेगेटिव चीज़ें बातें करनी शुरू कर दी, तो बिलीव इट और नॉट, वो नेगेटिव चीज़ें आपके पास आती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं से वो रास्ता ढूंढ लेंगी आप तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें पहले नहीं थी समाज में, वो चीज़ें पहले भी थी, पर जैसे ही आपने नेगेटिव थॉट आपने लाना शुरू कर दिया ना, वो चीज़ें आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली समाज में कैच करना शुरू कर देगा। अगर आप हर रोज़ लड़ाई झगड़ा सोचोगे ना, बिलीव इट और नॉट, आप रोड पे जाओ, आपको हर रोज़ कोई ना किसी से पंगा हो जाएगा, आप किसी न किसी से बहस हो जाएगी। रोड पे चल रहे हो, टकरा गए, उससे बहस हो जाएगा, क्योंकि आप सोचते हो कि हाँ भाई लड़ाई आज हो ही जाए, मैं आज इसको मार दूंगा, इसको कूट दूंगा। लेकिन आपको हर रोज़ इस टाइप के लोग मिलेंगे जिससे आपकी लड़ाई हो जाए, किसी से बहस हो ही जाए। लेकिन अगर आपने इस एटीट्यूड को छोड़ दिया, तब देखना आपको जल्दी लड़ाई नहीं होगी किसी से। मैं सिर्फ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए अगर अपने लाइफ में यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ बहुत सोच के सोचना कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो मन में जो चल रहा है बात, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने वाला है, उस चीज़ तक आपका ब्रेन आपको ढूंढ के देने वाला है। यहाँ पे अर्जुन जो चाह रहा है वही टाइप के बातें उसके मुंह से निकले जा रही हैं। वही जो अर्जुन जो चाह रहा है उसी टाइप की बातें वो सुनना चाह रहा है कृष्ण से। कृष्ण ने उसको ज्ञान की बात कही थी अभी कि भाई तेरी प्रॉब्लम यहाँ पे अहंकार में है, अगर तू इसको ठीक कर रहे तो तेरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अर्जुन जो है वो सुनना नहीं चाहा, उसने सुना नहीं कृष्ण को, वरना इतने मोटे गीता की जरूरत ही नहीं पड़ती, कृष्ण को इतनी बातें बोलनी ही नहीं पड़ती। वो पहले शब्द में अर्जुन समझ जाता कि हाँ माधव तुम क्या बोलते हो, मुझे समझ में आ चुका है। लेकिन वो अर्जुन सुन ही नहीं पाया बेचारा, क्योंकि उसके मन में चल कुछ और रहा था, और उसने उस चलते हुए थॉट के कारण वो सुनना कुछ और चाह रहा है कृष्ण से। इस बात को समझना मेरे दोस्त, चैप्टर 1 इसी बात पे चला है कि अर्जुन जो चाहता है वो बोले जा रहा है कृष्ण को, और वो अर्जुन सिर्फ ये चाहता है कि जो मैं चाहता हूं माधव, एक बार तुम उसके सपोर्ट में कुछ बोल दो भाई। मैं जो चाह रहा हूं ना, तुम मेरे डिसीजन को जस्टिफाई कर दो, तुम ठप्पा लगा दो। तो कृष्ण, अर्जुन की आंखें जो उस रथ पे बैठा हुआ है उस वक्त, वो बस एक ही बात सुनना चाह रहा है कि अर्जुन, कृष्ण एक बार बोल दे, हाँ अर्जुन तुम ठीक बोल रहे हो, तुम सही जाओ। इस शब्द को कृष्ण से अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहा है। अब याद रखना, जैसे कहते हैं ना कि अब मैं आपसे जो सुनना चाहता हूं मेरे कान उसी के लिए व्याकुल है, और आपने कुछ और भी बात बोल दिया ना, कोई अच्छी बात भी बोल दी, मेरा ध्यान उस पर गया नहीं, क्योंकि मैं आपसे कुछ और मांग रहा हूं। तो अर्जुन उस समय कृष्ण से कुछ और मांग रहा है, एक ही बात मांग रहा है कि है माधव मेरे डिसीजन को प्लीज जस्टिफाई कर दो। आपने जस्टिफिकेशन दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा, मैं जो भी करूंगा वो धार्मिक ही होगा, ये समाज मुझे कभी गाली नहीं देगा, मेरी कीर्ति कभी कम नहीं होगी। लोग हमेशा यही बोलते रहेंगे कि अर्जुन कितना महान था, जिए चाहे मरे, लेकिन महानता मेरी कम नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण ने उस पर ठप्पा लगा दिया है, और उस स्वीकृति की इंतजार वो अर्जुन कर रहा है। इसलिए कृष्ण की अच्छी बातें, जो मेन बात श्री कृष्ण ने स्टार्टिंग में ही कह दी, अर्जुन सुन नहीं पाया। तो उसको आगे कहते हैं कि एक मनोविज्ञान है गेस्टाल्ट। यह जो अर्जुन ने उत्तर दिया वापस, यह गेस्टाल्ट का अद्भुत प्रमाण है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आकाश में बादल घिरे हों तो हर आदमी उसमें अलग अलग चीजें देखता है। डरा हुआ आदमी भूत प्रेत देख लेता है, धार्मिक आदमी भगवान की प्रतिमा देख लेता है, फिल्मी दिमाग का आदमी अभिनेता अभिनेत्री देख लेता है। वह एक ही बादल आकाश में है, अपना अपना देखना हो जाता है। ये चीज़ तो हमने देखा है ना, आकाश में जब बादल बनते हैं, कोई, मैं कई बार देखता हूँ, कोई शेर बन रहा है, कछुआ बन रहा है, आपने भी देखा होगा। हम लोग बचपन में बहुत चीज़ करते आ रहे हैं, देख वो कितना सुंदर ये बन रहा है, इसके ऐसा गांधी की तरह मुंह बन गया, ये बन गया, होता ना बहुत सारा। आपने भी बचपन में किया होगा यार। बादल तो आपके एरिया में भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ बादल नहीं आते। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बोल रहे हैं कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो बात चल रही है, इसमें यही है कि हम किसी भी चीज में से वो निकाल लेते हैं जो हम हैं, हम वो पैटर्न ढूंढ लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखना कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो जिस चीज में इंटरेस्टेड है, मान लेते हैं अचानक से आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ गया, प्रोग्रामिंग में, ठीक है, आप फिर देखना आपका एटीट्यूड ऐसे ही हो जाएगा। आप जो भी बात करेंगे ना, आप कमेंट भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आप हमेशा उस कोडिंग के टर्मिनोलॉजी में करने लगोगे। आप बोलोगे जैसे देखो यहाँ देखो ये लॉजिक बन रहा है, यहाँ देखो ये फॉर लूप बन रहा है, यहाँ पे देखो ये बन रहा है, कोडिंग में हमने पढ़ रहा है ना। एक्चुअली वो चीज़ें हमेशा से थी, आपने देखना शुरू कर दिया। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, एक म्यूजिशियन है, आप सडनली कुछ भी सुनोगे ना, आप
नदी की आवाज भी सुनोगे, आप बोलोगे तो क्या था, म्यूजिक बज रहा है, देखा, ध्यान से देखा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि कुछ भी चीज बज रहा है, देख 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 म्यूजिक आ रहा है ना, ये इस गाने में भी यही म्यूजिक आया था। एक्चुअली वो ध्वनि हमेशा से है वहां पर, और हर किसी के पास, हर कोई सुन सकता है, लेकिन तुम ही उसको क्यों पकड़ पाए? क्योंकि तुम हो वैसे, तुम्हारे अंदर वही आग है। और कहते हैं ना कि एक आग ने दूसरे आग को पकड़ लिया। तो ओशो यही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप जैसे हो उसी को ढूंढ लोगे, उसी को देख लोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बात करता है। यहाँ पे भागवत गीता भी यही सिखा रही है कि जिस तरह के तुम हो, तुम वही सुनोगे, तुम वही देखोगे, बाकी सब चीजें तुम्हारे लिए गौण हो जाएगी। लोग तुम्हें बताते रहेंगे कि देख तू क्या देखता है पागल, सत्य ये है। लेकिन तुम्हारे मन में अगर गंदगी आ गई तो तुम गंदगी ही देखोगे। तुम्हारे मन में अगर काम वासना आ गई तो तुम समाज में काम वासना ही देखते रहोगे, लोगों को जज करते रहोगे। इस बात को समझना। इसलिए कहा जाता है ना कि जो ज्यादा समाज को मोरल पॉलिसिंग कर रहा है, समाज को ठीक करना चाहता है, ये करना चाहता है, एक्चुअली में वो ऐसी गंदगी समाज में देख रहा है, वो गंदगी समाज से ज्यादा उसके मन में है। इस कारण से उसको हर जगह वही दिख रहा है। अगर बुद्ध इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि उनको हर जगह करुणा दिख रही है, दया दिख रही है, हर इंसान में एक परमात्मा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन भी परमात्मा हो गया ना। बुद्ध और महावीर क्या है? इनके मन में वो परमात्मा समा चुका है। अब उस कारण से उनको हर जीव में परमात्मा दिख रहा है। क्या करे वो इंसान? अब उसको तुम कितना भी बोलते रहो कि नहीं भाई ये हाड़ मांस का एक जानवर है, नहीं, उसको ईश्वर दिख रहा है उसमें। क्या करे बेचारा वो? उसे तुम पत्थर भी मारो। महावीर को कितना पत्थर मारा कि क्या लोगों ने क्या किया? बुद्ध पे आके तुम थूक के चले गए, उसको नहीं दिख रहा, उसको लगा कि किसी ईश्वर ने उस पर थूक दिया। क्या फर्क पड़ता है? आप इस चीज को समझो। कितनी अमेजिंग बात है ना। अगर आप सच में एक स्टूडेंट हो ना, अब इसी थ्योरी से मैं एक बात आपको बोलता हूं, आपके मन में अगर क्यूरियोसिटी है, आप में एक लर्निंग एटीट्यूड है, मतलब आप बाय बर्थ आप जिंदगी भर के लिए एक स्टूडेंट बन गए, आप सीखने के लिए तैयार हो ना, इंसान दुनिया में फिर कुछ भी बोले, आपको कुछ भी समझाए, कुछ भी चीज ज्ञान देते रहे, आपको आपके लिए अच्छा करे बुरा करे, जिंदगी आपको जो भी चीज फेंकिए, आप हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीख लोगे, क्योंकि आप में एक स्टूडेंट का नेचर आ गया है। यू ऑलवेज सी एवरीथिंग एज कि वो चीज मुझे सिखाने आया है। ठीक है? तो प्रत्येक आदमी अपनी ही निर्मित दुनिया में जीता है, और अपनी दुनिया में, इसलिए इस पृथ्वी पर एक दुनिया की भ्रांति में मत रहना आप। इस दुनिया में जितने आदमी हैं, कम से कम उतनी दुनियाएं हैं। अगर 3.5 अरब आदमी है आज पृथ्वी पर, ये उस समय ओशो ने कहा होगा, आज तो 8 बिलियन हो गए, तो पृथ्वी पर 3.5 अरब दुनियाएं हैं। एक आदमी भी पूरी जिंदगी एक दुनिया में रहता हो, ऐसा मत सोच लेना। उसकी दुनिया भी रोज बदलती चली जाती है। तो इस बात को बहुत जानना जरूरी है। हम कहते हैं ना कि देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं ना, मानो ये सत्य है। तो देखो आप जब ये मुझे बोलोगे ना कि ऐसा ऐसा बात है, ये सच है, ये सत्य है, तुम मान लो, देखो ये सत्य हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि हम हर कोई अपनी दुनिया हम अपनी आंखों से, अपने मन से देख रहे हैं। हो सकता है वो सत्य जिस चीज को आप फील कर रहे हो वो सत्य आपके लिए हो, पर मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं। तो प्लीज अपने सत्य को मेरे पे मत थोपो। आप मुझे बता सकते हो, पर मुझे आप कंपेल नहीं कर सकते उस चीज को मानने के लिए, क्योंकि मैं दुनिया अपनी आंखों से देख रहा हूं, आप दुनिया अपने आंखों से देख रहे हो। आंखों मतलब केवल फिजिकल आंख की बात नहीं कह रहा हूं, याद रखना दोस्त। इस बारे में हमने ऑलरेडी, अगर आपने शायद अष्टावक्र अगर आप सुनोगे ना, जो मैंने ओशो पे किया है, ऑलरेडी कर रहा हूं, कंटिन्यू चल रहा है, और ताओ पे, उसमें एक चीज आया था कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पेन है, एक बात समझना, ये आपको व्हाइट दिख रहा होगा, मेरे को व्हाइट दिख रहा है, पर बिलीव इट और नॉट, हर इंसान जरूरी नहीं कि उसको व्हाइट ही दिखेगा। किसी को कम व्हाइट दिखेगा, किसी को थोड़ा ग्रेइश दिखेगा, किसी को थोड़ा पिंकिश दिखेगा। ये बात पता है आपको? क्योंकि हर इंसान की आंखों में जो कलर के लिए जो रॉड्स होते हैं, परसेप्शन का, कलर परसेप्शन का, वो डिफरेंट है। आपको नहीं मालूम कि जितना व्हाइट आप इसको देख रहे हैं, क्या मैं भी उतना व्हाइट इसको देख पा रहा हूं? आप गारंटी नहीं ले सकते। या फिर जो कलर एग्जैक्टली मैं देख रहा हूं, हाँ, हमने ये मान लिया है कि ऑलमोस्ट इतना दिखने वाला लोग चीज को हम व्हाइट बोल देते हैं। तो इस बात को समझो कि जो चीज आप फिजिकली भी देख रहे हो, वो मैं कुछ और देख रहा हूं, आप कुछ और देख रहे होगे, थर्ड पर्सन कुछ और देख रहा होगा। तो इस चीज को समझो, इस जिंदगी में, दुनिया में हर एक इंसान एक अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में रहता है। उसके लिए इसलिए कहते हैं ना कि किसी को कोई इंसान सुंदर लगता है और वही इंसान किसी को सुंदर नहीं लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई इंसान सच में ही सुंदर है तो हर इंसान को, हर किसी को वो सुंदर लगना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा परसेप्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। मुझे इस तरह की चीजें अच्छी लगती है, आपको उस तरह की चीजें अच्छी लगती होंगी। अब जब अच्छा लगना ही डिफरेंट है तो मैं दुनिया को अलग ढंग से देखूंगा,
मैं चाहूँगा दुनिया ऐसी होनी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लगता है। आप चाहोगे दुनिया ऐसी होनी चाहिए क्योंकि आपको ऐसा अच्छा लगता है। तो हर इंसान एक अलग दुनिया में जी रहा है, इस बात को समझो। ओशो कहते हैं कि पर्ल बक ने एक किताब अपनी आत्मकथा में लिखी है, तो नाम दिया है माई सेवरल वर्ड्स। माई सेवरल वर्ड्स, मेरे अनेक संसार। किसने लिखी है? पर्ल बक ने। अब एक आदमी ने अनेक संसार कैसे होंगे? रोज बदल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया के आसपास बड़े बड़े दरवाजे, संतरे, पहरेदार खड़े रखता है। हर एक व्यक्ति अपनी दुनिया के आसपास बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड खड़े करके रखता है। क्यों? और वह कहता है इन को भीतर आने देना, इनको बाहर से ही कह देना घर पर नहीं है। हम यह लोगों के साथ नहीं करते, सूचनाओं के साथ भी करते हैं। ये जो बात बोली ओशो ने, एक तरह से एक कॉमिक अंदाज में बोली कि हमारी जो दुनिया होती है ना, हम उसको बचाना भी चाहते हैं। हम इतने ओपन माइंडेड नहीं है कि कोई भी आए और हमारी दुनिया को, हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं उसको तोड़ मोड़ कर दे, तहस नहस कर दें। हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पता है आपको, अगर मैं आपको कोई बात बोल रहा हूँ, अगर आपके मन में एक वॉरियर, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा जो ये फिल्टर कर रहा है कि ये बंदा जो बोल रहा है क्या मैं मानूं क्या ना मानूं, इट्स ओके। तो ये अक्सर हम करते हैं कि अपने दुनिया पे हमारी जो सोची हुई, एक होता है ना कि एक हम कैसल बनाते हैं अपनी जिंदगी में, एक वंडरलैंड बनाते हैं। हम चाहते हैं कि वो रहे और वो ही सत्य हो हमारे पास। एक और हम प्रॉब्लम जानते हो कहाँ है दोस्त? हम जो दुनिया क्रिएट करते हैं अपने मन में, हम कोशिश करते हैं, हम ये चीज जानना चाहते हैं और ये हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये दुनिया ही सत्य है, और कैसे भी करके मैं अपने आखिरी क्षण तक इस दुनिया के साथ ही जाऊं, क्योंकि यही सत्य है जो मैंने बनाई है। और इस कारण से होता क्या है, हम कोई भी नया थॉट अपनी जिंदगी में आने नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि वो नया थॉट आएगा और मेरे इस कैसल पे हमला कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा। किसी इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को हम जल्दी लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो बनाई हुई दुनिया है उसको तुम तोड़ दोगे, चूर चूर कर दोगे। और इस बनाई हुई दुनिया से मेरा अहंकार जुड़ा हुआ है, मेरा पूरा वजूद यही है। तुम इस पे आके हमला करोगे तो मैं नहीं सहन करूंगा। और यहीं से स्टार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट होना, यहीं से ढीठपंती चालू होती है हमारी कि नहीं जो तुम बोलते हो आई डोंट केयर, तुम गलत हो, मैं सही हूं। एक्चुअली हम सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को किस तरह पुष्ट करते हैं, ये बोल के कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने अपनी दुनिया को बनाया है, वो ही सत्य है, वो ही अल्टीमेट ट्रुथ है। प्रॉब्लम यह है कि अल्टीमेट ट्रुथ से हमारा दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है, हम अल्टीमेट ट्रुथ के आसपास भी नहीं है दोस्त। ठीक है, तो अब अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना कृष्ण ने जो कहा, वह बिल्कुल नहीं सुना। कृष्ण ने बहुत बड़ी बात शुरुआत में ही कह दी थी, अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना। वह जो उत्तर दे रहा है वह बताता है कि वह इररिलेवेंट है, उसकी कोई संगति नहीं है। अर्जुन ने जो जवाब दिया कृष्ण के समझाने के बाद भी, उसने ये प्रूफ कर दिया कि अर्जुन ने ये प्रूफ कर दिया कि कृष्ण जो तुम बोल रहे हो यहाँ मुझे मतलब नहीं है, आई डोंट केयर। इस बात को समझना, क्योंकि अर्जुन ने एक मन में एक किला बना के रखा है कि ऐसा ऐसा है, ये समस्या है और ये रीजनिंग है, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता। उसने एक बादल में एक किला बनाया, उस किले पे छेद करने के लिए कृष्ण ने एक बाण चलाया कि देख अर्जुन, जो जिस किले को तू बना रहा है उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जिस आधार पर तू उस किले को बना रहा है वो एक टेम्पररी है, वो झूठा है, क्योंकि सत्य ये है, ये ले। अर्जुन ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, क्या बात कर रहे हैं, सब चीज नहीं, मैंने जो बना के रखा है मैं सही हूं। और देखिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं और आगे बोलता हूं। तो चैप्टर 2 में श्लोक 4 में अर्जुन और आगे बोलता है यही कि देखिए माधव, जो मैं बात बोल रहा हूं समझिए, सामने द्रोणाचार्य है, सामने भीष्म पितामह है, इन पे मैं कैसे उंगली उठा सकता हूं, कैसे उन पे बाण चला सकता हूं? आप समझ क्यों नहीं रहे माधव मेरी बात? समझो, कृष्ण हर कुछ समझ रहे हैं, बेटा तुम नहीं समझ रहे हो अर्जुन, और समझ भी रहे हो तो तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ओशो कहते हैं कि हम भी नहीं सुनते, हमारे साथ भी यही दुविधा है। दो आदमी बात करते हैं, अगर आप चुपचाप साक्षी बनकर खड़े होकर देखें तो बड़े हैरान रह जाओगे। मतलब यू एज अ थर्ड पर्सन, आप दो लोगों को बात करते हुए देखो जरा एक बार। लेकिन साक्षी बनकर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। साक्षी मतलब एज ए स्पेक्टेटर, एज ए दर्शक, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि आप भी तीसरे आदमी भागीदार हो जाओगे बातचीत में। अगर आप दो आदमियों की साक्षी बनकर बात सुने तो आप बहुत हैरान होंगे कि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं या अपने अपने से बात कर रहे हैं। एक आदमी जो कह रहा है, दूसरा जो कहता है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। ये चीज जो बात है ना, ये मैंने देखा है रियल में भी। मैंने कई लोगों को, दो लोगों को बात करते हुए देखा है। यूं तो लगेगा कि दे बोथ आर टॉकिंग विद ईच अदर,
पर हम अगर ध्यान से सुने, दोनों अपनी अपनी ही बातें किए जा रहे हैं। ये आदमी जो बोल रहा है वो अपने बात को ही सुनता है, अपने ही बात को बोलता है, अपने ही बात को सुनता है, अपने ही बात को जस्टिफाई करता है। ये आदमी जो बोलता है वो अपने ही बात बोल रहा है, अपने ही को सुनता है, अपने ही को बोलता है। ये आदमी एक भी चीज इसने जो बोला है वो नहीं सुना इसने, अदरवाइज इसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा तो बदले अगर सुने। इस आदमी ने इसने जो बोला है आज तक नहीं सुना है। दोनों ही अपने आप में कहानी में चल रहे हैं, दोनों अपनी ही बात ही बोलते हैं, अपने को सुनते हैं, और फिर उस किले को ही, अपने जो मन में, अपने संसार को, अपने किले को जो बना के रखा है उसी को हम प्रमोट करते रहते हैं। सोशल मीडिया में जैसे अपने आप को प्रमोट करते हैं ना, वही हम कर रहे हैं। पर देखने में लगे कि दो लोग बात कर रहे हैं और 2 लोग बात नहीं कर रहे हैं। जानते हो दोस्त, मैं एक चीज मानता हूं कि अगर समाज में 2 लोग बात कर लेना सही ढंग से बैठकर, तो चमत्कार हो सकता है। पता है आपको, अगर 2 लोग सच में बैठ के डीप टॉक कर लें, 2 लोग एक दूसरे को सुन लें, बहुत कुछ मिरेकल हो सकता है। कोई रिलेशनशिप में कोई 2 लोग हैं जब आपस में, अगर वो एक पल भी, एक दिन भी अगर एक दूसरे को सुन लें, समझ लें, जो बोले सामने वाला सुन ले, सामने वाला जो बोले सुन ले। सुनना मतलब सिर्फ कान से सुनने की बात नहीं हो रही, उसको सच में फील करे कि वो इंसान क्या बोल रहा है। वो रिलेशन पत्थर की तरह मजबूत हो सकता है। एक गुरु और शिष्य में अगर कोई वार्तालाप ऐसा हो जाए कि जो गुरु बोले और स्टूडेंट सुन ले, और स्टूडेंट की जो समस्या है, प्रश्न है, जो वो गुरु सुन ले, तो वो द्रोणाचार्य और अर्जुन बन सकते हैं, वो गुरु शिष्य। पर दिक्कत यह है कि हम सुनते नहीं हैं। हमारी सरकार हमें नहीं सुनती, और सरकार जो बोल रही है हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए ये गैप बना हुआ है। समझ रहे हो दोस्त? तो हम लोग सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ बोलते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है कार्ल जुंग, उसके बारे में ओशो कहते हैं, जुंग ने एक स्मरण लिखा है कि 2 पागल प्रोफेसर उसके पागल खाने में भर्ती हुए इलाज के लिए। प्रोफेसर हैं, दोनों पागल हो चुके हैं, एक पागल खाने में भर्ती हुए इलाज करने के लिए, इलाज होने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए। तो ऐसे भी प्रोफेसरों के पागल होने की संभावना ज्यादा है। ये ओशो ने मजाक में कहा होगा कि ऐसे भी प्रोफेसरों के पागल होने की संभावना ज्यादा है। क्या आपको पता है कि ओशो भी पहले प्रोफेसर थे किसी कॉलेज में, उसके बाद वो स्पिरिचुअल ज्ञान देना शुरू किया, पहले वो प्रोफेसर थे। ऐसे भी प्रोफेसरों के पागल होने की संभावना ज्यादा है, या यह भी हो सकता है कि पागल आदमी प्रोफेसर होने के उत्सुक होते हैं। ये तो खैर मजाक में बात हुई। तो आगे ओशो क्या कहते हैं, ये दोनों पागल जो हो गए थे, जो पागल खाने में भर्ती हुए, साधारण पागल नहीं है। साधारण पागल डर जाता, भयभीत हो जाता, प्रोफेसर पागल है। आप समझो कि एक डम्ब आदमी कुछ पागल हो गया, कुछ अंड संड बकेगा, चलो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेसर मतलब ओशो कहना चाह रहे हैं, या फिर कार्ल जुंग जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानी है वो, उसने बहुत कुछ पढ़ा है। ऐसे 2 लोग पागल हो गए और दोनों ने पागल खाने को भर्ती करा दिया गया। दोनों को पागल होकर वे और भी बुद्धिमान हो चुके हैं। जब तक जागे रहे थे घनघोर चर्चा चलती थी। जुंग खिड़की से छिपकर सुनता था कि उनमें क्या बात चल रही है। तो चूंकि मैंने बताया ना, कार्ल जुंग एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ओशो कि कार्ल जंग जो थे वो उसमें उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जब वो जागते थे, मतलब दोनों पागल जब जगे हुए थे, अपने चैम्बर में होते होंगे, अपने कारागाह में जब होते होंगे, तो ओशो सुनते थे उनको खिड़की से। ओशो बोल रहा हूँ, कार्ल जंग सुनते थे उनको खिड़की से कि वो क्या बात करते हैं, ताकि मैं उनको स्टडी कर सकूं कि एक जब प्रोफेसर जैसे लोग पागल होते हैं तो वो क्या बात करते हैं। तो कार्ल जंग ने बात लिखी है कि बातें बड़ी अद्भुत होती थी उन दोनों प्रोफेसर्स के बीच में, बड़ी गहरी की बातें होती थी। दोनों इन्फॉर्म्ड हैं, दोनों इन्फॉर्म्ड हैं, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। देखो उन्होंने ना, एक बात समझो, ओशो ने यहाँ पे बोला है इन्फॉर्म्ड, दोनों इन्फॉर्म्ड हैं, दोनों को बहुत नॉलेजेबल है, ये शब्द यूज नहीं किया, इन्फॉर्म्ड। याद रखना, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और इंटेलिजेंस में डिफरेंस है, ये तीनों सेम चीज नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि दोनों इन्फॉर्म्ड है, बहुत सारी चीजें खबर है उनको संसार की। इन दोनों ने बहुत पढ़ा लिखा, सुना, समझा है अपने जिंदगी में। कम उनकी जानकारी नहीं है, जानकारी बहुत है, शायद वही उनके पागलपन का कारण होगा, क्योंकि बहुत कुछ जान गए, इतना नहीं जानना था। जानकारी ज्यादा हो और ज्ञान कम हो तब भी आदमी पागल हो जाता है। देखो मैंने कहा ना, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस है। तो ओशो ने कहा कि जानकारी अगर ज्यादा हो, इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो और नॉलेज कम हो तो इंसान पागल हो सकता है। सोशल मीडिया आज के डेट में यही कर रहा है कि सोशल मीडिया इज मेकिंग अस
टू मच इन्फॉर्मेटिव, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंटरनेट और फोन के थ्रू मिल रहा है, नॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ज्ञान तो होता ही नहीं, जानकारी ही ज्यादा होती है, फिर वो बोझ बन जाता है। ये बात भी टोटली एग्री करता हूं मैं भी, कि हमारे, अगर तुमको लगता है ना कि तुम बहुत चीज जानते हो, दिल्ली का राजधानी, देश का राजधानी ये है, वो यहाँ पे है, यहाँ पॉलिटिक्स में यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये किला था, इस सदी में ये हुआ था, ऑल दिस थिंग्स आर इंफॉर्मेशन। ये नॉलेज नहीं है कोई, समझ रहे हो, ये सामान्य ज्ञान है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसकी ज्यादा अहमियत होती नहीं है, लेकिन हम इसी को ज्ञान मान लेते हैं। ये भी याद रखना, कोई सब चीजें बहुत जानता है ना तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है। चकित है जुंग उनकी जानकारी देखकर, वे जिन विषयों पर चर्चा करते हैं वे बड़े गहरे और नाजुक हैं। लेकिन इससे भी चकित ज्यादा दूसरी बात पर, वह यह है कि जो एक बोलता है और उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। जंग किस चीज पे आश्चर्यचकित है कि एक बंदा जो बोल रहा है, वो दूसरा जो बोल रहा है उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात कोई नहीं सुन रहा। लोग अपना ही बकबक किए जा रहा है, ये भी अपना बकबक किए जा रहा है, लेकिन दिखने में लगेगा कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो चकित है जुंग उनकी जानकारी देखकर, वे जिन विषयों पर चर्चा करते हैं वे बहुत गहरे और नाजुक हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चकित करने वाली दूसरी बात है कि वह यह कि एक बोलता है, उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन यह तो पागल के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। इससे भी ज्यादा चकित इस बात पर है कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप रहता है। इस बात को समझो, एक पागल जब बोल रहा है, दूसरा चुप है, आपको लगेगा कि वो सुन रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। और ऐसा लगता है कि सुन रहा है। जैसे ही वह बंद करता है एक इंसान बोलना, दूसरा बोलना शुरू करता है, और उसे लगता है कि उसने बिल्कुल, और उससे जब दूसरा इंसान बोलना शुरू करता है, उससे तुमको मालूम पड़ेगा कि जो पहला जो चुप था और आपको लग रहा था कि ये सुन रहा है इसकी बातें, इसने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि इसके ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है। अचानक से ये चुप हुआ, ये बोल रहा है, लेकिन दोनों में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसने कुछ सुना भी, इसने क्या बोला, ताकि उससे कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात कर सके ना। लेकिन लगेगा आपको दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वह आकाश की बात कर रहा है, दूसरा पाताल की बात करने लगता है, उसमें कोई संबंध नहीं है। तब वह अंदर गया। कौन अंदर गया? वो जुंग, काल जुंग। तब वह अंदर गया, उसने जाकर पूछा कि सब तो मेरे समझ में आ गया, आप गहरी बातें कर रहे हो, वह समझ में आ गया। समझ में ये नहीं आ रहा कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है। तुम दोनों ही अपने अपनी बातें कर रहे हो, तो तुमको चुप होने की क्या जरूरत है? दोनों बकबक करते रहो। तब वो दोनों हंसने लगे, वो दोनों पागल हंसने लगे, और उन्होंने कहा कि क्या तुम हमें पागल समझते हो क्या? आप समझो इस बात को कि जब कालजुंग ने उनसे ये पूछा कि तुम, एक इंसान बोल रहा है तुम दूसरा चुप हो, दूसरा इंसान बोल रहा है पहला चुप है, ऐसा प्रतीत होता है बाहर से कि एक दूसरे को तुम लोग सुन रहे होगे, लेकिन तुम्हारी बातें सुने तो हमें साफ साफ मालूम पड़ता है कि तुम दोनों में से किसी ने एक दूसरे को सुना ही नहीं। एक अपनी बात की जा रहा है, एक अपनी बात की जा रहा है, पर तुम लोग फिर एक दूसरे के जब बोलने पे चुप क्यों हो जाते हो एक दूसरे के सुनने के लिए? ऐसा लगता है तुम सुन रहे हो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तब उन दोनों पागलों ने कहा, उन दोनों पागल प्रोफेसर्स ने कहा, क्या बात करते हो काल चचा, काल जुंग चचा, हमको तुम पागल समझ लियो क्या? भाई एक आदमी बोलेगा तो मुझे चुप रहना ही, हम पागल थोड़ी ना है कि हम चुप ना रहें। आप समझ रहे हो कैसी बात है कि वो इंसान पागल है पर उसको पता नहीं क्यों पागल है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी तुम पागल होगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम पागल हुए हो। यू विल नेवर नो इन योर लाइफ दैट यू हैव बिकम मैड, यू विल नेवर नो। इस दुनिया में पागल भर अपने को कभी पागल नहीं समझते, और जो आदमी अपने को पागल समझता है, समझना चाहिए वो पागल होने से ऊपर उठ चुका है। जो इंसान सच में अपने को पागल समझ ले, वो इंसान पागल होने से ऊपर उठ चुका है। क्योंकि मैंने कहा ना कि लिटरली जिस दिन तुम पागल हो गए ना, लिटरली जो समाज में जिसको पागल कहा जाता है, जिस दिन तुम पागल हो गए तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम पागल हुए हो। इस बात को समझना, इस पैराडॉक्स को समझना कि तुम पागल हो गए पर तुम्हें कभी नहीं मालूम पड़ेगा तुम पागल हो गए हो। पर जिस दिन तुम पागल नहीं भी हो, स्टिल तुम अपने आप को पागल मानते हो, तो यू हैव अचीव्ड समथिंग। केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं आज से बोलना शुरू कर देता हूँ कि मैं पागल हूँ, इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तुम लिटरली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो ना कि यस यू हैव गॉन क्रेजी, और तुम पागल हो, इसका मतलब कुछ और होता है। तो ओशो आगे क्या कहते हैं, अब हमारा अंतिम पैराग्राफ चलने वाला है कि क्या तुम पागल समझते हो? उन दोनों प्रोफेसर्स ने कहा, उन दोनों ने कहा,
नहीं, जुंग ने कहा, ऐसी भूल मैं कैसे कर सकता हूं। तो जुंग ने भी मजाक में कहा कि क्या बात कर रहे हो भाई, तुम तो पागल नहीं हो, मुझे पता है तुम दोनों प्रोफेसर हो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता कि तुम लोगों को पागल समझूं। पागल बिल्कुल आपको नहीं समझता हूं, पर यही मैं पूछ रहा हूं कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है। तो उन्होंने कहा, उन पागलों ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि हमें कन्वर्सेशन का नियम भी नहीं मालूम, बातचीत करने की व्यवस्था भी नहीं मालूम। हमें मालूम है कि जब एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। जुंग ने कहा, जब तुम्हें इतना मालूम है तो मैं यह और पूछना चाहता हूं कि जो एक बोलता है उससे दूसरे के बोलने की कभी कोई संबंध क्यों नहीं होता। तो कार्ल जुंग ने कहा कि भाई अगर तुमको इतना ही ज्ञानी हो तुम लोग, और तुमको इतना एथिक्स पता है कि एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, तब तुम इस चीज को क्यों नहीं फॉलो कर रहे कि जो एक बोल रहा है तो जो उसने एक ने बातें की उससे रिलेटेड तुम बातें क्यों नहीं कर रहे हो। जो एक ने कहा तुम उसको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते, उसने क्या कहा। तुम अपना ही कहानी सुना रहे हो, एक रामायण गा रहा है, एक महाभारत गा रहा है, दोनों से मतलब ही नहीं एक दूसरे को। दोनों फिर हंसने लगे, वो दोनों पागल फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा, खैर हम तो पागल समझे जाते हैं, लेकिन इस जमीन पर जहां भी लोग बोलते हैं दो, उनकी बातों में कोई संबंध होता है क्या। तब उन पागलों ने गहरी बात बोल दी कि ठीक है, तुम हमें पागल समझते हो, तो मुझे ये बताओ कि जो सो कॉल्ड, जो मैड नहीं है, पागल नहीं है संसार में, क्या वो दो लोग जब बात करते हैं एक दूसरे को सच में सुनते हैं क्या वो लोग। जुंग घबरा कर वापस लौट आया। जुंग ने जब ये पागलों से ये बात रिस्पॉन्स सुना, वो वापस लौट आया। उसने अपने संस्मरण में, उसने अपने आर्टिकल में लिखा कि उस दिन मैं भी सोचता हूं कि जब किसी से बात करता हूं संबंध है। तो कार्ल जुंग को उस दिन झटका लगा कि इन पागलों ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि बात तो सही है। हम भी जब किसी से बात करते हैं, हम तो पागल नहीं हैं, हम अपने आप को पागल नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी हम भी जिससे बात करते हैं, हम कभी सामने वाले को सुनने की, समझने की चेष्टा नहीं करते। हम बस सामने वाले से, अब तुम बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं जिससे बात करता हूं मैं सुनता हूं, नहीं, मैं प्रूफ करता हूं। अभी आप उतना ही सुनते हो जितना आपके काम की चीज है। आप सिर्फ रेलेवेंट चीजें सुनते हो, बाकी चीजें आप डिस्कार्ड कर देते हो, आप ध्यान ही नहीं देते। और आप मतलब बोलने का मतलब हम सभी ये करते हैं, मैं भी उनमें से हूं, कि हम सिर्फ जो हमारे काम की चीज है हम वही सुनना चाहते हैं और कुछ नहीं। थोड़ा संबंध हम बना लेते हैं। जब आपसे मैं बात करता हूं, अगर हम पागल नहीं हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो जब आप बोल रहे हो तब मैं अपने भीतर बोलते चला जाता हूं। जैसे ही आप चुप होते हो मैं बोलना शुरू कर जाता हूं। जो मैं बोलना शुरू करता हूं उसका संबंध मेरे भीतर जो मैं बोल रहा हूं उससे होता है, आपसे नहीं। तो कार्ल जंग ने एक साइकोलॉजी बोली कि हम इस चीज को फॉलो करते हैं। अब बिल्कुल आप भी इससे रिलेट करोगे। वो कैसे, सपोज करो आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब होता यूं है कि जब आप कुछ बोलते रहते हो ना, तो मैं आपको सुनने के बजाय मैं क्या करता हूं ना, मेरे मन में भी एक कन्वर्सेशन बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है कि जो आप बोल रहे हो उसको मैं अलग तरीके से इंटरप्रेट करता हूं, मैं अपने तरीके से उसको मैं खुद व्याख्या करना शुरू कर देता हूं। और फिर जब आप चुप होते हो और जब मैं बोलना शुरू करता हूं, तो मैं आपके कहने पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड करता हूं कि जो मैंने अपने मन में कन्वर्सेशन चलाया उसको मैं रिस्पॉन्ड करता हूं और कुछ नहीं। तो ये जो सारी हमारी बातें चलती हैं, हम सामने वाले को नहीं सुनते, हम सिर्फ खुद को सुनना चाहते हैं, हम खुद बोलना चाहते हैं और खुद सुनना चाहते हैं। हमारी पूरी की पूरी यही चीज़ चलती रहती है। और इसी के साथ आज का आखिरी पैराग्राफ, जस्ट लास्ट 5 मिनट्स। तो हाँ, इतना संबंध हो सकता है जैसे खूंटी और कोट का होता है कि आपकी बात में से कोई एक बात मैं पकड़ लूँ, खूंटी बना लूँ और मेरे भीतर जो चल रहा है उसको मैं उस पर टांग दूँ। बस इतना ही संबंध होता है कि हम कन्वर्सेशन में हमेशा यही करते हैं ना, कि आप कुछ बोल रहे हो, उसमें से एक पॉइंट को पकड़ूंगा, यस यस यस, आप बिल्कुल हम किस तरह बात करते हैं, आप कुछ बोल रहे हो उसको मैं सुन रहा हूँ, एक्चुअली आपको सुन तो रहा नहीं हूँ मैं, मेरे मन में कन्वर्सेशन चल रहा है, उसी को सुन रहा हूँ। फिर जब आप चुप हुए तो मैंने जब बोलना शुरू किया, मैं किस तरह बोलता हूँ, या एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट, और आपने जो ये बात बोली ना, इस पर मैं कुछ और ऐड करता हूँ। इस तरह हम बात करते हैं ना। एक्चुअली आपने जो बोला उसमें से एक पॉइंट मैंने उठाया, उसको मैंने खूंटी की तरह इस्तेमाल किया, और जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं मन में सोच रहा था, उसको, उस कोट को, उस थॉट के कोट को उस खूंटी पे लटका देता हूँ। ऐसा ओशो समझा रहे हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट, आई टोटली एग्री विद इट, कि हम सभी ऐसे ही करते हैं। अर्जुन और कृष्ण की चर्चा में यह मौका बार बार आएगा, इसलिए मैंने इसे ठीक से आपसे कह देना चाहता था। अर्जुन बिल्कुल नहीं सुना कृष्ण ने क्या कहा। नहीं कहा होता ऐसी ही स्थिति है।
मतलब अर्जुन, कृष्ण ने जो कहा अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना, और ऐसा नहीं सुना कि अगर कृष्ण इसको नहीं भी बोलते तब भी फर्क नहीं पड़ता अर्जुन को। अर्जुन ने कृष्ण की बात पूरी अनसुनी कर दी, जीरो, मानो कि कृष्ण ने कुछ कहा ही नहीं। वह अपने भीतर ही सुने चला जा रहा है। वह कह रहा है, हे पूज्य, है द्रोण, है भीष्म। वह यह जो सोच रहा होगा भीतर, इधर कृष्ण क्या बोल रहे हैं। वे जो बोल रहे हैं वह परिधि के बाहर हो रहा है। परिधि मतलब अर्जुन के मन में एक बात चल रहा है, उसकी एक सर्किल है, एक सीमा है। उस सीमा के अंदर, उस परिधि के अंदर, उस सर्किल के अंदर अर्जुन सोचे जा रहा है। उसके मन में वो वार्तालाप, वो कन्वर्सेशन चलते जा रही है। और कृष्ण ने जो बातें कही उस सर्किल के बाहर की बात कह दी, और अर्जुन को कुछ भी पकड़ में नहीं आया। उसके भीतर जो चल रहा है वह यह चल रहा है। वह कृष्ण से कहता है कि मधुसूदन, ये पूज्य मित्र, इन्हें मैं मार सकता हूं क्या? मैं अर्जुन, इसे ध्यान रखना। उसने कृष्ण की बात नहीं सुनी। यहाँ पे ये सेक्शन खत्म होता है ये कहते हुए कि ओशो ने एक बात कही, बहुत गहरी बात, कि कृष्ण ने अर्जुन को शुरुआत में ही ज्ञान दे दिया था, उसको सत्य से अवगत करा दिया था, पर ये बदकिस्मती थी अर्जुन की कि उसने सुना नहीं। वो तो, और खुशनसीबी अर्जुन की ये है कि उसके सामने कृष्ण खड़े हैं, जिनके पास वो अहंकार नहीं है कि भाई तूने मेरी बात सुनी नहीं ना, अब जा बाहर में जा, आई डोंट केयर। और कृष्ण ने ये नहीं किया। कृष्ण के पास वो अहंकार नहीं है कि कोई बात नहीं, तूने मेरी बात नहीं सुनी, स्टिल आई विल टीच यू अगेन एंड अगेन, आई विल टीच यू। इस बात को समझना। अन्यथा क्या होता है कि अगर हम कॉमन आदमी बात करें, आप कुछ बता रहे हो, मैंने कुछ बोला, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। मैं बोलूंगा गेट आउट, तुमको मैंने जो बोला तुमको समझ में नहीं आया, तूने सुना तक नहीं, हाउ डेयर यू, इतना अपमान तूने मेरा कर दिया कि मैंने कुछ बोला है तूने उसको सुना तक नहीं। पर कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण की बात सुनी नहीं अर्जुन ने, और कृष्ण को यह बात पता है, स्टिल वो उसे आगे बताएंगे, क्योंकि कृष्ण को पता है कि अर्जुन एक ऐसे परिधि में, ऐसे सर्किल में, लूप में घूम रहा है जिससे उसको निकालना जरूरी है, और कृष्ण ही है जो उसे निकाल सकते हैं। और ये बात अंत इसी से बात हुई। और मैं एक बात कंक्लूडिंग चीज बोलना चाहता हूँ आपको, कि हमारी जिंदगी में ये जो अर्जुन का जो ये नेचर था कि हम सुनते नहीं हैं लोगों को, ये बहुत कॉमन है। हम बचपन में माँ बाप को नहीं सुनते रहे, बड़े हुए गुरुओं को, टीचर्स को नहीं सुना, फिर किसी मेंटर को नहीं सुना, लाइफ पार्टनर को नहीं सुना, फिर और बड़े हुए बच्चों को नहीं सुना अपने, फिर और बड़े हुए तो अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं सुना, फिर और बड़े हुए तो किसी समाज को नहीं सुना, किसी को नहीं सुना हमने। और किसी और को सुनना तो छोड़ो, हमने कभी अपने आप को भी नहीं सुना है ढंग से, कि हमारा मन क्या कहता है, हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं, हम उसको भी नहीं सुनना चाहते, हम सिर्फ वही करते चले जाते हैं जो हमारा अहंकार बोल रहा है। हमारे हृदय में क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, हम सब चीज़ इग्नोर कर देते हैं, हम किसी को नहीं सुनते। मैंने बाहरी सुनना को छोड़ो, हम भीतरी आवाज़ को भी नहीं सुन पाते, वरना उसी दिन जिंदगी में क्रांति आ जाए जिस दिन आपने अपने मन की बात सुन ली, होता है ना, पर हम उसे भी नहीं सुनते। तो ये सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया आज।